जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको अम्बुबाची की शास्त्रीय, सामाजिक और तात्विक परंपरा के बारे में बताएंगे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार और त्रेता में 7 वर्ष में एक बार तथा कली काल में प्रत्येक वर्ष में जून में मनाया जाता है। और अम्बुवाची शब्द अम्बु और वाची दो शब्दों के संयोग से निष्पन्न होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है। अम्बुजलम तद्वर्षणम वाचयति सूचयत इति अम्बुवाची। अम्बु शब्द का अर्थ जल अर्थात पानी होता है, जो काल निर्दिष्ट समयानुसार जल वृष्टि बारिश का सूचक होता है। वह समय अथवा काल अम्बुवाची नाम से प्रसिद्ध है। अन्य किसी समय अत्यधिक जल वृष्टि होने या वर्षा सूचक काल होने पर भी उस समय या काल को अम्बुवाची नहीं कहा जाता। इस संबंध में कृत्य तत्व का विवेचन उल्लेखनीय है। इसका तात्पर्य यह है कि आषाढ़ महीने के जिस दिन, जिस समय, जिस तिथि में मिथुन राशि का प्रवेश होता है, उस दिन से लेकर अगले 3 दिन तक की कालावधि को शास्त्रकारों ने अम्बुवाची संज्ञा प्रदान की है। सनातन धर्मावलंबी भारतीय जनता शास्त्रीय रीति नीति नियमानुसार अपना जीवन निर्वाह करती है। शास्त्रीय रीति निर्वाह की यह परंपरा अनादिकाल से प्रवाहमान है और आगे भी निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। अविच्छिन्न गति से प्रवाहमान भारतीय आचार व्यवहार की इस परंपरा में सनातन धर्मावलंबी जनमानस की जो सभ्यता, संस्कृति, चिंता और चर्चा है, उनमें पारस्परिक संसर्ग परिलक्षित होता है। आज भी हमारे समाज में सर्प भय, विष इत्यादि से रक्षा पाने के लिए अम्बुवाची के समय कच्चा दूध पीने की परंपरा है। यहाँ यह स्मरणीय है कि इस परंपरा का प्रवर्तन वर्तमान जनमानस में नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान की चर्चा करने वाले हमारे तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने किया था। यह शास्त्रीय विधान केवल असम प्रांत वासियों के लिए नहीं, अपितु सभी भारतीय के लिए समान रूप से ग्रहण योग्य है। मत्स्य सूक्त के 58वें पटल में वर्णित विधि के अनुसार हमारे देश में आषाढ़ के महीने में हल चलाना, बीज बोना आदि कार्य निषिद्ध माना गया है। अम्बुवाची की प्रकृति से निवृत्ति तथा चतुर्विंशति यामक अर्थात एक दिन में 8 यामक होता है। 3 दिन में 8 × 3 24 यामक की जो अवधि है, उस दौरान बीज बोना, भूमि खोदना जैसे कार्य वर्जित है। प्रमादवश बीज वपनादि उपयुक्त कार्य करने से संतापजनक पाप लगता है। शास्त्र वचनानुसार उस पाप से उद्धार और शांति पाने के लिए तिल, कांचन, स्वर्ण दान का विधान बतलाया गया है। मत्स्य सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समय अधिक बारिश, जल वृष्टि होने के कारण पृथ्वी के आभ्यंतर भाग में उष्णता, ताप की सृष्टि होती है। पृथ्वी अंदर से उत्तप्त हो जाती है। यह उष्णता सृष्टि का प्रतिबंधक होती है। यही पृथ्वी की रजस्वला अवस्था होती है। लौकिक जीवन में भी स्त्रियों के ऋतुकाल में पुरुष समागम वर्जित है, क्योंकि इस समय स्त्री के साथ पुरुष समागम होने से शिशु रुग्ण, विकलांग और दुर्बुद्धि संपन्न होता है। इसलिए पृथ्वी की रजस्वला अवस्था में भी बीज वपन, अर्घ्यदान, भजन कीर्तन, अर्पणादि सभी कार्य, यहाँ तक कि नित्य संध्या वंदनादि भी शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। अम्बुवाची के दिन मृतक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मृतक के श्राद्ध कर्म में कामदाय को छोड़कर
तिल, कांचन, प्रेत, सैया और वैतरणी, ये 4 प्रकार का दान किया जा सकता है। स्मृति शास्त्र, जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, भारतीय सनातन समाज के धर्माचरण का निर्णय करते हैं। समग्र स्मृति शास्त्र देश और काल के अनुसार विरचित है। हमारे असम प्रांत में स्मृतिकार पीताम्बर, सिद्धांत वागीश एवं दामोदर जी मिश्र प्रणीत गंग जल के मतानुसार वैदिक क्रियाकलाप संपादित होता है। भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी अम्बुबाची की मान्यता है। यही कारण है कि अम्बुबाची के समय कामाख्या धाम में लाखों भक्तों का समागम होता है। साधु संतों और सिद्ध पुरुषों का मानना है कि इस अवसर पर कामाख्या धाम में जप ध्यान विशेष फलदायक होता है। अम्बुबाची के समय असम के सभी मठ मंदिर बंद रहते हैं। अन्य प्रांतों में ऐसी परंपरा नहीं है। यहाँ भगवती माँ कामाख्या की इस समय ऋतुकाल की धारणा प्रचलित है और इसलिए कामाख्या देवी मंदिर भी 3 दिन तक बंद रहता है। इस समय देवी पीठ को भी कपड़े से ढक कर रखा जाता है। भक्तगण देवी पीठ पर आच्छादित वस्त्र धारण कर अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। मानव समाज की ध्यान धारणा और चिंता चर्चा का स्वरूप उसके आचरण एवं व्यवहार से प्रकाशित होता है। एक निर्दिष्ट मार्ग का अवगमन करने के लिए समाज को एक युक्तिनिष्ठ विधि को आत्मसात करना पड़ता है। स्वावलंबित नियम और भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न मत यथार्थ दोषपूर्ण होता है। इसलिए ऐसा मत अथवा ऐसी विधि समुचित मार्ग का दिशा निर्देश नहीं करती। इसलिए भारतीय समाज को कालोपयोगी और स्थानोपयोगी सर्वग्राह्य बनाने के लिए हमारे तत्वदर्शी धर्मशास्त्रकारों ने विभिन्न धर्मशास्त्रों का प्रणयन कर स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय न देते हुए शास्त्रोक्त सुनिर्दिष्ट मार्ग प्रतिपादित किया और उसका अनुकरण करने के लिए मानव समाज को प्रेरित किया। इस प्रकार के आचरण योग्य कर्तव्य और विविध संस्कार कर्मों के साथ भारतवर्ष में विशेषतः असम प्रांत में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले रास उत्सव, फल्गुत्सव, अम्बुबाची आदि पर्वोत्सव अथवा कृत्य अवश्य आचरणीय रूप से शास्त्रों में विवेचित है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपके कोई जहन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।